हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर यही है, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबको पता है एयर जो होती है उसकी एक लेयर होती है अर्थ के साइड में सराउंडेड, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सारे लिविंग बींग्स जितने भी अर्थ पे हैं वो सब एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इट इज़ प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए एयर भी उसी से मिलती है और हमें हार्मफुल रेज से बचाती है वो सन के यूवी रेज से। यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और वो कौन सी रेज होती है बच्चों? यूवी रेज। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, लिखा है एटमॉस्फेयर के बिना वी वुड बेग्ड अलाइव बाय हीट ऑफ सन। सन की हीट इतनी ज़्यादा होती है डे के टाइम में कि अगर हमारे अर्थ के साइड में एटमॉस्फेयर सराउंड नहीं होगा तो हम जिंदा जल जाएंगे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और ठंड से रात में जम जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर एंड दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइवेबल। मीन जो हमारे अर्थ के साइड में एटमॉस्फेयर की लेयर है उसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर रहने लायक बनता है, अदरवाइज वी कुड नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो हमारी ये लेयर सराउंडेड है अर्थ के चारों ओर, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? मीन्स वो किस किस से मिलके बनी है, कौन कौन सी गैसेस से मिलके बनी है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेज? आपने कभी सोचा है जो हम एयर अपनी सांस लेने में यूज करते हैं वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है? सो बच्चों यस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। So nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of atmosphere. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स, बल्क मीन्स बहुत ज़्यादा थिक लेयर बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। ये जो बाकी ये सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये सब लेसर क्वांटिटी में मीन्स कम क्वांटिटी में मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इनके अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी एयर में। ओके, एंड हियर आपकी बुक में एक पाई चार्ट भी गिवन है जिसमें हमें परसेंटेजेस बताएंगे, मीन्स कितनी अमाउंट में क्या कौन सी गैस प्रेजेंट है। तो 21 पार्ट हमारे ऑक्सीजन ने ले रखा है, 0.03 पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% आर्गन, 0.04 अदर गैसेस एंड 78% नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है, तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इन द एयर। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में भी चली जाती है नाइट्रोजन, बट हम उसे एक्सेल आउट कर देते हैं, मीन्स बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर दिस सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है उनकी सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो स्टूडेंट्स, प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए होता है बट वो उसे डायरेक्टली एयर से नहीं ब्रीद आउट कर सकते जैसे ह्यूमंस कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया रहता है उनकी सॉइल में और रूट्स में। सम प्लांट्स के कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को एयर से लेता है और उसकी सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है एंड प्लांट को दे देता है। तो प्लांट उसे यूज़ कर लेता है और अपनी ग्रोथ कंप्लीट करता है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। देन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आती है प्लेंटिफुल गैस में, मीन्स ज़्यादा है वो अमाउंट में। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हमें पता ही है हम सांस लेने के लिए हमें मेन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमें पता ही है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन देते हैं हमें। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। इसी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स वापस से ऑक्सीजन बना देता है। इफ़ वी कट देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम ग्रीन प्लांट्स को ही कट कर देंगे बच्चों तो हमारा ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्रीथ आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन एंड एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट। जितना बच्चा हम रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही प्लांट उसे यूज कर लेता है। तो इससे एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन हो जाता है। हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन ये बैलेंस खराब भी हो जाता है अगर हम फ्यूल्स जलाते हैं, सच एज कोल एंड ऑयल। कोयल एंड ऑयल जलाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। देन एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर।
उससे बिलियंस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, हमारा अर्थ का वेदर एंड क्लाइमेट भी उससे इफेक्ट होता है। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हार्मफुल चीज़ें भी। स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट पेज पे इस बॉक्स में थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रखा है, एक बार उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगा। वो सनरेज की हीट को ट्रैप कर लेता है अर्थ में और उसे बाहर नहीं जाने देता, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है हम उसे, वो बन जाता है। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर हमारा जो इन्वायरमेंट होगा उसमें हीट ही नहीं रुकेगी तो अर्थ बहुत कोल्ड हो जाएगी और हमें रहने में उसमें परेशानी होगी। बट यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो पूरी अर्थ हमारी हीट अप होने लगेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। आई होप आपको यहाँ से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात कही गई है कि जैसे हम फैक्ट्री का स्मोक या फिर कार में से जो धुआं निकलता है या और चीज़ें जो फ्यूल्स जलता है, उससे हमने अभी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में, और अगर वो बढ़ेगी तो हमारी जो सनरेज की जो हीट है वो और ट्रैप होगी, जिससे अर्थ हीट अप हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। द राइज इन टेम्परेचर, और जो स्नो होगी कोल्डेस्ट पार्ट की में वो मेल्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल होगा वो बढ़ जाएगा एंड फ्लड्स आ जाएंगे कोस्टल एरियाज में। सो बच्चों, ये भी बहुत हार्मफुल है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा फ्यूल्स नहीं जलाने चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए प्लांट्स का। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम ये अभी फर्स्ट पार्ट एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम और टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।